ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है, रीना और टीना दो लोग हैं, तो क्या कर रहे हैं, ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी बात है, ठीक है, विद द स्पीड ऑफ, स्पीड क्या है 20 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखना यहाँ पे बना दूं मैं, दिख रहा है सबको, सपोज रीना, सॉरी क्या कर दिया मैंने, सपोज रीना, ठीक है, और ये टीना, ठीक, दो लोग हैं आपस में ट्रैवल कर रहे हैं एक दूसरे की ओर, ठीक है, कितनी स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एक दूसरे की ओर ट्रैवल कर रहे हैं। तो देखना इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो क्या है, इफ दे स्टार्टेड एट द सेम टाइम, टाइम क्या है सेम, टाइम सेम है, ठीक है। अब मेरी एक बात बहुत गौर से सुनना, सपोज अगर ये 2 बजे चल रही है, चालू कर रही है, तो ये भी 2 बजे ही, ठीक है, अगर ये 1 घंटा ट्रैवल करती है तो ये भी 1 घंटा ट्रैवल करेगी, पक्का, ठीक है, ठीक है। सुनते हैं अब इस बात को करते हैं, started at the same time and Reena covered 25 किलोमीटर लेस डिस्टेंस देन टीना, ठीक है। ऑब्वियसली रीना ये है, रीना एंड टीना, ठीक है, रीना और टीना, रीना क्या कर रही है 25 किलोमीटर कम डिस्टेंस कवर कर रही है। अब एक चीज बताना, मैं आप दोनों को, आप सबको टाइम दे दूं सेम, ठीक है। अब ज्यादा डिस्टेंस कौन कवर करेगा, जो तेज चलेगा, है ना। 1 घंटा है, 1 घंटे में कहते हैं ना कि तुम अभी तक इतना ही कम लिख पाई, क्यों, क्योंकि उसकी राइटिंग स्पीड क्या है, स्लो है, कम है ना, एज कंपेयर टू अदर, ठीक है। तो रीना क्या है, रीना की स्पीड क्या है 20 किलोमीटर, इसकी स्पीड क्या है 25 किलोमीटर। अब एक चीज बता, 30 किलोमीटर सॉरी, इसकी स्पीड इससे कम है, इसलिए ये क्या करती है 25 किलोमीटर कम डिस्टेंस कवर करती है, कितनी 25 किलोमीटर कम डिस्टेंस कवर करती है। खैर ये सारी चीजें मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा था, ठीक है। देखो, टीना बिफोर मीटिंग हर देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम बिफोर स्टार्टिंग, ठीक है, स्टार्टिंग से पहले की डिस्टेंस उनके बीच में क्या थी। अब मेरी एक बात बताना, जब स्टार्ट नहीं हुई तो कंप्लीट डिस्टेंस यहाँ और यहाँ की डिस्टेंस होगी ना, ठीक है। मिलने के बाद की बात करते हैं, अगर मिल जाते हैं, सपोज वो कोई पॉइंट एक्स पे मिलते हैं, ठीक है, एक्स पे मिलते हैं और बोल रही कि भाई देखो ऐसा है, पॉइंट एक्स जो, एक चीज बताना, जो कम स्पीड से चल रहा होगा वो क्या डायरेक्ट ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, नहीं, इसके पास में होगा पॉइंट एक्स और इससे काफी दूर होगा, क्योंकि ये तो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगी, है ना। सपोज आप क्या है, आप धीरे धीरे चल के आ रहे हैं, ये तेज तेज चल के आ रहे हैं, दोनों को 1 घंटे का टाइम दिया मैंने, ठीक है। आप कम चल पाएंगे और ये ज्यादा चल लेंगी। सपोज कोई दोनों लोग आपस में मिल जाते हैं तो क्या होगा कि आप जहां से आपने चालू किया था वहां से आपका ये मिलने वाला पॉइंट पास में होगा और आपसे दूर होगा, क्योंकि आप बहुत तेज चल रहे हैं, तो यही होगा ना, है ना। तो वो ये कह रहे हैं कि मिलने के टाइम पे कौन कम डिस्टेंस कवर कर रहा है। जैसे सपोज आपने क्या किया, आपने 150 किलोमीटर कवर कर लिया, इनने क्या किया, इनने 100 किलोमीटर कवर किया, तो मिलने के टाइम पे 50 किलोमीटर का अंतर आ रहा है ना, समझ रहे हो मेरी बात, 50 किलोमीटर का अंतर आ रहा है। तो वही कह रहे हैं कि मिलने के टाइम पे इसके बीच में क्या है 25 किलोमीटर का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो मिलने के पहले कितना अंतर था, आपका जोड़ देंगे, आपका जोड़ देंगे, दोनों डिस्टेंस आ जाएगा, हाँ है ना, ठीक है, बात समझ में आती है। अब ये कैसे पता चलेगा, ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन का जस्ट समझाया, अभी क्या है इन डेप्थ क्वेश्चन समझा दिया कि आपको किसी भी तरह से प्रॉब्लम ना हो। अब देखते हैं, सेम टाइम का कॉन्सेप्ट रहता है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये पता है, स्पीड डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू,
ठीक है, जो स्पीड का रेशियो रहेगा वही डिस्टेंस का रेशियो रहेगा। स्पीड कितनी है इसकी 20 किलोमीटर, ठीक है, तो इसका 2:3 हो जाएगा। 20 और 30 का रेशियो 2:3 हो जाएगा, हाँ या ना। एक चीज बताइए, अब सपोज इसकी 2 यूनिट डिस्टेंस कवर करता है, तो ये कितना कर रहा है 3 यूनिट। जिसकी स्पीड ज्यादा है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। यूनिट से देखें तो कितने यूनिट का अंतर है, 1 यूनिट का अंतर है, ठीक है, 1 यूनिट का अंतर है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बोल रहे हैं ये लोग, 25 किलोमीटर। अच्छा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 25 किलोमीटर। अब मुझे एक चीज समझाओ, ये कितने यूनिट चले, ये कितने यूनिट चले, तो जब चलने से पहले इनके बीच में डिस्टेंस कितनी थी, नहीं भले एक तरीके से यूनिट बताओ ना। 50 + 75 5 है, दोनों को जोड़ना ना। हाँ 5। एक चीज बताओ, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 25, हमें कितनी चाहिए 5 यूनिट की, तो क्या हो जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। अब क्या इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को, देखो मैंने इसलिए समझाया आप लोगों को ये सारी चीजें कि अब आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन को पढ़ के केवल लिखने की जरूरत ना पड़े। क्यों, अब आप क्या करोगे, आप क्या बोलोगे, सेम टाइम वाला कॉन्सेप्ट है, स्पीड का रेशियो होगा जो कुछ होगा डिस्टेंस के बराबर, हाँ या ना। तो स्पीड देखोगे, स्पीड का रेशियो निकाल लोगे। अच्छा ये 20 है 30 है, सपोज कोई वैल्यू अलग भी हो सकती है, 50 और 60 भी हो सकती है, तो आप क्या करोगे 5:6, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, आप उसका रेशियो निकाल लोगे, सीधा रेशियो निकालोगे, तो आप कहोगे ये 2:3 है, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस दिया गया है, अब आपको कोई चीजों की टेंशन नहीं रहेगी, अब आपको पता रहेगा सारी चीज, बीच का डिस्टेंस दिया गया है, ठीक है, मिलने के टाइम पे डिस्टेंस बताया गया है, तो आपको पता रहेगा कि जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर करी होगी, जिसकी कम उसने कम, और उनके बीच का डिफरेंस है, ठीक है, उनके बीच का डिफरेंस है ये। तो आप कहोगे कि ऑब्वियसली इसने कम करी इसने ज्यादा करी है, इसके बीच का डिफरेंस क्या है 1 = 25। अपन लोगों को चाहिए क्या है 5 की वैल्यू, 5 5 जा 125। आंसर आ गया। कहीं कोई चीज की जरूरत पड़ेगी, अब नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको हर एक चीज क्या हो गई मालूम चल गई अब, हाँ या ना बोलो, कब क्लियर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस ही मांग रहे थे ना, अगर ये बोल देते कि एक चीज बताओ रीना ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, तो क्या करते आप 50, आप क्या कर देते 1 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते 2 यूनिट का, ठीक है, ठीक है, और वो बोल देती कि टीना ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, 77। ठीक है, पक्का क्लियर, चलो नोट डाउन कर लो। हाँ, तो इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। देखो इनिशियली ये क्वेश्चन तो लगता है बहुत सरल, ठीक है, बट इसमें थोड़ी सी ट्रिक है, सरल तो है ही क्वेश्चन, ठीक है, हलवा है एक तरीके से, गरम गरम उठा के खा लो, लेकिन बात ये है कि थोड़ा खाना खाने में क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज का। मैं बताता हूँ कहाँ, द स्पीड ऑफ द सोहन एंड रोहन आर 50 km/h एंड 30 km/h। तो सोहन की स्पीड कितनी हुई, सोहन की 50 किलोमीटर 50 हुई ना, और रोहन की, ये इसमें कहीं कोई किसी को डाउट तो नहीं है, कोई डाउट नहीं है। इनिशियली शुरुआत में इनिशियली सोहन इज एट अ प्लेस एंड, सोहन किसी एंड पॉइंट पर बैठा हुआ है, ठीक है, एक डायग्राम बना दे हल्का सा, एन पर कौन बैठा है, सोहन बैठा हुआ है, ठीक है, कौन बैठा हुआ है, सोहन, जिसकी स्पीड क्या है 50 km/h, ठीक है, ये कितने से चलता है, ये चलता है 50 km/h की स्पीड से, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। एंड रोहन इज एट प्लेस एम, रोहन कहाँ बैठा हुआ है एम पर। एक काम करते थोड़ा से आगे और बढ़ा दूं और इसे एम बना दूं, तो यहां रोहन बैठा हुआ है, ठीक है, ये भी प्रश्न है, ये इसकी स्पीड कितनी है 30 km/h, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है क्या, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। हाँ, द डिस्टेंस बिटवीन एम एंड एन इज
710 किलोमीटर। तो ये M और N इसकी डिस्टेंस कितनी है बेटा? 10 किलोमीटर। हाँ या ना? पूरी क्लियर है? ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन M एंड N इज 710 किलोमीटर। सोहन स्टार्टेड हिज जर्नी 3 आवर्स अर्लियर देन रोहन। अब तो पूरी चीज खेल हो गई, बदल गया पूरा। पहले तो सेम टाइम वाला देखते थे हम, अब तो सेम टाइम है नहीं। नहीं, डिफरेंस। देखो तो हम सेम टाइम बना देंगे ना। 3 घंटे पहले चल दिया ना, 3 घंटे बाद तो दोनों साथ में चल रहे हैं। मतलब रोहन कब चलेगा? 3 घंटे बाद। अब इसे 3 घंटे चलने के बाद इसे रोक दिया जाए और फिर साथ में चले तो कोई दिक्कत नहीं। है ना? तब तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर हो जाएगा। हाँ या ना? बस एक काम करते हैं, इससे बोलते कि बेटा तुम 3 घंटे तक तो चल लो। 3 घंटे पहले चला था ना, तो इसे 3 घंटे तक चला दिया कि चल लो। 3 घंटे चलने के बाद इसे क्या कर दिया? रोक दिया। अब रुक जाओ, रुक जाओ। ठीक, रुक गए। 3 घंटे चलने के बाद सपोज इधर रोक देते हैं ना, थोड़ा ज्यादा दूर रोक दिया, इधर रोक दिया ना, ठीक है। अब 3 घंटे में इन्हें रोक दिया। अब 3 घंटे बाद कौन चला? रोहन। सोहन 3 घंटे पहले चल दिए थे ना, 3 घंटे चले, 3 घंटे इन्हें रोक दिया हमने खुद अपने मन से रोक दिया। अब रोहन चला, तब सोहन को फिर चलाया, तो अब टाइम सेम हो गया। अब क्या होगी? डिस्टेंस का रेशियो इज इक्वल टू स्पीड का रेशियो। तो डिस्टेंस का रेशियो, स्पीड का रेशियो कितना था? 50 और 30। किसी बीच का पॉइंट है, ये मीटिंग पॉइंट है बीच का, और ये क्या है? 55 रेशियो 3 हो जाएगा। लेकिन ये 150 किलोमीटर और चल के आया है ना अभी। 150 किलोमीटर मतलब ये 1 घंटे में कितना चल रहा है? 50 किलोमीटर। तो 3 घंटे में कितना चलेगा? 150 चलेगा ना? हाँ या ना बोलो भाई। तो ये 3 घंटे में कितना चलेगा? 150 चल चुका है ये। हमने बोला कि हम नहीं बताएंगे रोहन को तुम 150 चल चुके हो, तुम तो बस अभी चल लो, ठीक है। फिर साथ में हो गया अब ये। तो अब क्या हो गया? 5:3। बट कहां से? यहां से 150 के बाद, 150 के बाद हुआ ना, ठीक। अब बात करते हैं स्टार्ट। अब क्या करते हैं बात? स्टार्ट, ठीक है। अर्लियर देन रोहन टू मीट ईच अदर, इफ दे मीट ईच अदर एट अ प्लेस आर। कहीं आर पे मिल गए, कोई बात नहीं, आर है ये प्लेस, ठीक है। किसी प्लेस, एक आर नाम का रेस्टोरेंट होगा, वहां मिल गए, ठीक है। आर से मतलब रेस्टोरेंट पे मिल गए वो, ठीक है। प्लेस समवेयर, ठीक है, समवेयर बिटवीन एम और एन, ठीक है। कहीं एम और एन में बीच में आर पड़ता होगा ना, मिल गए। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन आर एंड एन? इस आर और इस एन के बीच की डिस्टेंस क्या है? इस आर और एन के बीच की डिस्टेंस क्या है, यही तो पूछ रहे हैं। अब मुझे एक चीज बताना, कभी आप लोगों को किसी चीज का इस तरीके से डाउट आएगा क्या कि भाई ये 150 किलोमीटर तो चल ही चुका है, तो अब ये दोनों जब चलेंगे साथ में तो क्या 710 किलोमीटर चलेंगे? नहीं। कितना चलेंगे? 150 कम करके चलेंगे ना। तो 710 में 150 कम कर दूं क्या? कर दूं 0, और ये क्या हो जाएगा? 7, और ये क्या हो जाएगा? 7 होगा बेटा, 6 होगा, और ये कितना हो जाएगा? 560। तो यहां की यहां तक की डिस्टेंस कितनी रहेगी? 560। हाँ या ना? टाइम सेम था तो क्या हो गया? रेशियो इक्वल्स टू रेशियो ऑफ स्पीड इक्वल्स टू रेशियो ऑफ डिस्टेंस। तो ये 5, 6, 7, 8 की वैल्यू क्या है? 560, ठीक है। हमें कहां से कहां तक की चाहिए? एन और आर तक की। भाई इतनी तो हमें पता है 150 है, ये इतनी नहीं पता। इतनी निकालने के लिए क्या करेंगे? 5, 8 की वैल्यू क्या है? 560। 8 की वैल्यू 560 है ना? ये बात क्लियर है, समझ में आ रही? क्योंकि देखो 560 कितनी है? यहां से लेके यहां तक की, ठीक है। यहां से लेके यहां तक की 560। इसका मतलब क्या है? 5 और 3 इक्वल्स टू 560। 8 की वैल्यू क्या है? 560 कितने की वैल्यू है? 8 की। हमें किसकी चाहिए? 5 की निकालनी है। 7 5 जा 35, 350 और प्लस
150, तो कितना हो जाएगा? 500। हाँ है ना? हाँ। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट? कहीं कोई डाउट? क्लियर हो गया? बस चलिए। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, रजत और राजेश, ठीक है, दो लोग हैं। अब ये क्या कर रहे हैं? स्टार्ट रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर। मतलब ये पिक्चर तो देखी होगी ना आप लोग, गाना आते हैं, पिक्चरों में गाना आता है, ठीक है, गाना स्टार्ट होता है तो वो लड़की वहां से दौड़ रही होती है, लड़का यहाँ से दौड़ रहा होता है, ऐसे दौड़ता है कस कस के, लड़की भी वहां से दौड़ रही होती है, आ रही होती है आपस में मिलने के लिए। तो वैसी वाली कहानी है, बट यहाँ पे रजत और राजेश हैं तो मिलके मतलब मिलेंगे ही केवल, ठीक है। रजत और राजेश आए टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो लोग कोई अच्छी बात नहीं होने वाली उनके बीच में, केवल मिलेंगे ही। कहो ये बात हो जाएगी, कहा है तुम्हारी घरवाली कितनों परेशान कर रही है? सर आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, अच्छा। रजत और राजेश, RAJ, रजत एंड राजेश, ठीक है, मिलेंगे एक दूसरे से। अच्छा, अब बात ये है कि उन्होंने रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ रजत एंड राजेश इज 3:5। तो इनके स्पीड का रेशियो क्या है? 3:5, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, पॉइंट ए क्या है? ये पॉइंट बी क्या है? वो, उसका डिस्टेंस क्या है? 240 किलोमीटर। हाँ या ना बोलो? 240 किलोमीटर। इतनी दूर से दौड़ के आ रहे 240 किलोमीटर। वाह, ठीक है। दे मीट आफ्टर 8 आवर्स, 8 घंटे बाद मिलते हैं। एक चीज बताइए, 8 घंटे ये दौड़ा, 8 घंटे ये दौड़े, ठीक है, तभी तो मिलेंगे। ये तो होगा नहीं 4-4 घंटे दौड़ेंगे, दोनों लोग दौड़ रहे हैं, 8 घंटे ये दौड़ रहा, सेम टाइम वाला है का? सेम टाइम, ठीक है। 8-8 घंटे का खेल हुआ, कहीं बीच में मिलेंगे। स्पीड का रेशियो क्या है? 3:5। हाँ या ना? 3:5। अच्छा, तो डिस्टेंस, स्पीड का रेशियो इक्वल टू डिस्टेंस का रेशियो होता है ना? होता है ना? जब सेम टाइम हो तो स्पीड का रेशियो इक्वल टू डिस्टेंस का रेशियो, टाइम सेम है ना? 8-8 घंटे वाला खेल है। तो क्या मांग रहा है? फाइंड द स्पीड ऑफ राजेश। राजेश की स्पीड मांग रहा है, वो क्या मांग रहा है? राजेश की स्पीड, ठीक है। अब मेरी बात बताना, ये रेशियो किसका है? स्पीड का, अभी डिस्टेंस का है, ठीक है। स्पीड का रेशियो तो दिया गया है, लेकिन हम उसे कैसे ट्रीट कर रहे हैं अभी? डिस्टेंस के रेशियो की तरह। ये क्या है? 5 और 3 8 हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गई है। 8 की वैल्यू है 24, 8 3 जा 24, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 30 किलोमीटर, ठीक है। हमें किसकी डिस्टेंस चाहिए? देखो, क्योंकि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें डिस्टेंस नहीं पता राजेश की, तो हमें क्या चाहिए? इसकी 5 यूनिट्स है, 5 यूनिट है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 30 किलोमीटर, तो 5 यूनिट की 15, 150 किलोमीटर, हाँ या ना? और टाइम कितना दौड़ रहा है वो? 8 घंटे दौड़ रहे हैं ना दोनों, तो 5/8 ये निकाल लो अपनी स्पीड। आ गई? हाँ या ना? समझ में आया? एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं, आराम से कर देता हूं, सुनो। क्या दिया? रजत और राजेश आपस में दौड़ के आ रहे हैं, ठीक है, याद होगा आप लोगों को, रजत वहां से दौड़ रहा है, राजेश यहां से दौड़ रहा है, ठीक है, ठीक है। बीच में मिलते हैं किसी एक पॉइंट में, पुरानी पिक्चर याद कर लेना, ठीक है। बाद में फूल दिखा देते थे वैसे, ठीक है। तो दौड़ने आ रहे हैं, फिर एक पॉइंट पे बीच में मिल रहे हैं, पॉइंट बताया नहीं, कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ रजत एंड राजेश इज 3:5, ठीक है। स्पीड का रेशियो क्या है रजत और राजेश का? 3:5, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज
240 किलोमीटर। ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या है? 240 किलोमीटर। इसका मतलब रजत और राजेश 220 की डिस्टेंस है उन दोनों के बीच की, 240 की। इतने दूर से दौड़ के आ रहे हैं वो आपस में, ठीक है। ये तो प्रेम कुछ और ही कह रहा है, ठीक है। रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है। इफ द मीट आफ्टर 8 आवर्स, 8 आवर के बाद वो मिलते हैं, इसका मतलब क्या समझे? एक चीज बताइए, आप अपने घर से आइए, ये अपने घर से जा रही हैं, ठीक है। एक चीज बताइए, अगर आप दोनों लोग एक दूसरे को बीच में मिल जाइए तो क्या जितना टाइम आपने लगा उतना ही टाइम इन्हें लगेगा? हाँ या ना? ठीक है। तो 8 घंटे किसी एक को लगा होगा तो 8 घंटे दोनों को लगे होंगे ना। तो ये भी 8 घंटे का टाइम ले रहे हैं और ये भी 8 घंटे का ही टाइम ले रहे हैं, पक्का? हाँ या ना? टाइम तो दोनों का सेम है। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें रजत की स्पीड, राजेश की स्पीड निकालनी है। किसकी स्पीड निकालनी है? अभी तो हमें राजेश का टाइम, वो डिस्टेंस ही नहीं पता, टाइम तो पता है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस पता नहीं है बट हमें टोटल डिस्टेंस पता है 240। अब हमें एक चीज बताओ, जब सेम टाइम है तो स्पीड रेशियो का स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो को बराबर होता कि नहीं होता? है या ना? स्पीड का रेशियो कितना था? 3:5। तो क्या ये डिस्टेंस का रेशियो भी है? हाँ या ना? डिस्टेंस का रेशियो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 8। है या ना? ठीक है, 8 हो गया। 8 की वैल्यू कितनी है? 240। ठीक है, हाँ या ना? 8 की वैल्यू कितनी है? 240 किलोमीटर। अब 8 की वैल्यू 240 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 30। सीधी आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 30। 8 की वैल्यू 240 है, 1 यूनिट की 350। ये सीधे निकालेंगे, आप सीधा करेंगे। हमें राजेश का चाहिए 5 यूनिट है तो 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 30 और 3 5 जा 15, 150 किलोमीटर। क्लियर? हाँ या ना बोलो? 150 किलोमीटर। अब ये 150 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर अपॉन टाइम इक्वल्स टू स्पीड। डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल्स टू स्पीड होती है ना। राजेश कितना चला? 150 किलोमीटर चला। अगर ये 150 चला है तो ये कितना चलेगा? 90। क्लियर है ना? ठीक है। किसी की भी डिस्टेंस स्पीड पूछ ले, बता दोगे अब? हाँ या ना? बताओगे कि नहीं बताओगे? 150 अपॉन 8 क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ राजेश। 90 अपॉन 8 स्पीड ऑफ रजत। ठीक है, क्लियर चीज। किसका पूछ रहा है वो? स्पीड ऑफ राजेश। क्या हो जाएगा? 150 अपॉन 8। हाँ या ना? ठीक, चलो क्लियर।